मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपना दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसकी टॉपिक है आय व्यय और बचत डाकखानों के माध्यम से और बैंक के माध्यम से। आज हम लोग पढ़ेंगे आय क्या है, व्यय क्या है और बचत क्या है। पारिवारिक आय का अर्थ हम लोग जान लें। पारिवारिक आय क्या है। पारिवारिक आय परिवार के सदस्यों के आर्थिक प्रयासों से एक निश्चित समयावधि पे जो धन प्राप्त होता है उसको हम लोग पारिवारिक आय करते हैं। इसमें ग्रास एवं कैंडल के अनुसार पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने में एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन में प्रयोग आता है। ये कैंडल और ग्रास के अनुसार पारिवारिक आय का परिभाषित किया गया है। उसके बाद या उसी को हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि किसी व्यक्ति के अपने प्रयत्नों से अर्जित किए गए पदार्थों के विनिमय से अथवा उसकी अपनी सेवाओं द्वारा किसी दूसरे को प्रदान करने से या अपनी संपत्ति का अथवा बचत को दूसरे को प्रदान करने से या उसके दूसरे के उपयोग में देने से जो हमको द्रव्य की प्राप्ति होती है उसी को हम लोग आय कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है पारिवारिक आय के प्रकार। पारिवारिक आय के प्रकार इसको हम लोग दो भागों में बांटे हैं। पहला हमारा है प्रत्यक्ष आय और दूसरा हमारा है अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय क्या है? प्रत्यक्ष आय वह आय है जो परिवार के सदस्यों के वेतन के रूप में या उसकी व्यवसाय प्रतिष्ठान के रूप में या किसी धन निवेश के रूप में जो ब्याज या अचल संपत्ति से अर्जित होने वाले जो हमारे किराए हैं उसके रूप में जो धन प्राप्त होता है वो हमारा होता है प्रत्यक्ष आय। यानी कि जो हम लोग किसी को अपने घर में जो किराए पे मकान देते हैं उसका जो रेंट मिलता है वो हमारा प्रत्यक्ष आय। जो हमारा किसी परिवार के सदस्य का वेतन जो एक निश्चित समय अवधि पे प्राप्त होता है या किसी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय में कार्य कर रहे हैं उनके वेतन के रूप में होता है, या हमारी जो व्यवसाय है, हम अगर कोई व्यवसाय करते हैं उस रूप में जो हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग प्रत्यक्ष आय कहते हैं। अब अप्रत्यक्ष आय क्या है? परिवार के सदस्यों को वेतन के अतिरिक्त जो सुविधाएं मिलती हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो रहने का मुफ्त निःशुल्क मकान हो, निःशुल्क आवास हो या निःशुल्क चिकित्सा हो, निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा हो, या बच्चों की फीस हो जो निःशुल्क हो, इस तरह का जो हमको निःशुल्क सेवाएं जो प्राप्त होती हैं सरकार के माध्यम से वो हमारी अप्रत्यक्ष आय में आती हैं। क्योंकि इसके जो हमारा बच्चों का फीस हुआ या निःशुल्क यात्रा हुआ, निःशुल्क चिकित्सा हुआ, इसमें हमको अपने आय का जो कुछ हिस्सा जो हम व्यय करते हैं उसको हमको व्यय नहीं करना पड़ता है। अतः यह हमारा जो होता है अप्रत्यक्ष आय होता है। इसमें हमारा पारिवारिक आय के स्रोत कौन कौन से हैं? परिवार के मुखिया व अन्य सदस्यों से प्राप्त होने वाला जो वेतन है वो हमारा आय का स्रोत है, जो हमारे सदस्यों के द्वारा जो हमको वेतन के रूप में मिलता है, या हमारा दैनिक मजदूरी होता है। उसके बाद ब्याज अथवा सूद के द्वारा जो धन प्राप्त होता है। उसके बाद हमारा होता है पेंशन के द्वारा जो हमको धन प्राप्त होता है, व्यवसाय के माध्यम से जो धन प्राप्त होता है, या घरेलू उद्योग धंधों के माध्यम से जो धन प्राप्त होता है, वो हमारा जो होता है पारिवारिक आय के स्रोत हैं। हमारा देश कृषि प्रमुख क्षेत्र है, अतः जो हमको खेती से प्राप्त होता है या कृषि संबंधी व्यवसाय से प्राप्त होने वाला जो धन होता है वो भी हमारा पारिवारिक आय का एक स्रोत है, मुख्य स्रोत है। पशुपालन से प्राप्त होने वाला जो धन होता है वो भी हमारा पारिवारिक आय का स्रोत है। उपहार एवं भेंट के रूप में जो हमको प्राप्त होता है, चाहे वो धन हो, चाहे वो एक सामान्य या उच्च श्रेणी का हो, उसके रूप
जो हमको उपहार के रूप में या भेंट के रूप में जो हमको चाहे धन के रूप में प्राप्त होता हो या किसी सामान के रूप में या बहुमूल्य सामान के रूप में या सामान्य किसी सामान के रूप में जो हमको प्राप्त होता है भेंट, उसको वो भी हमारा जो होता है पारिवारिक आय का स्रोत है। चाहे विवाह समारोह में हमको मिलने वाला, विवाह में दहेज के रूप में या हमको मिल रहा है या हमको किसी और माध्यम से किसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में मिल रहा है या और सारी चीजें हम और प्रतिष्ठान करते हैं, मुंडन में संस्कार करते हैं और हमारा वो और सारे जो संस्कार करते हैं उसके माध्यम से जो हमको मिलता है, चाहे वो धन हो चाहे वो उपहार हो, वो हमारा जो होता है आय का स्रोत होता है, पारिवारिक आय का स्रोत होता है। अब हमारा आता है पारिवारिक व्यय क्या है, व्यय का अर्थ क्या है। आय और व्यय ये जो अर्थव्यवस्था के दो मुख्य तत्व होते हैं। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाने वाला जो व्यय होता है वो हमारा पारिवारिक व्यय कहलाता है, या हम इसको ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, किसी निश्चित अवधि में संबंधित परिवार द्वारा अर्जित आय के अंश के पारिवारिक व्यय, अंश को पारिवारिक व्यय कहते हैं या उसको पारिवारिक व्यय कहा जाता है, जो परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रदान किया जाए या व्यय किया जाए। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिसका व्यय किया जाए उसको हम लोग पारिवारिक व्यय कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है पारिवारिक व्यय के प्रकार कौन कौन से हैं। एक हमारा होता है निश्चित व्यय, दूसरा होता है अर्ध निश्चित, तीसरा होता है अन्य व्यय और चौथा आकस्मिक व्यय। इनको चार प्रकार में बांटा गया है। पहला हमारा होता है निश्चित व्यय। निश्चित व्यय क्या होता है? इसमें हमारा वह व्यय आता है जो हमारा निश्चित होता है, एक समय अवधि के अंतराल में उसको हमको देना होता है। जैसे हमारे घर का किराया हो, मकान का किराया हो, या हमारे बिजली का बिल हो, या हमारे बच्चों की फीस हो, स्कूल की फीस हो, या जो हमारा पानी का बिल हो। ये जो हमारी जो एक निश्चित समय पे हमको देना ही पड़ता है, जो अनिवार्य रूप से देना पड़ता है, वो हमारा निश्चित व्यय कहलाता है। उसके बाद हमारा अर्ध निश्चित व्यय में आता है जो व्यय देना तो हर महीने है पर उसका जैसे वो निश्चित नहीं है। कभी कभार जब हमारी आय बढ़ती है उस हिसाब से ये व्यय जो होते हैं आय बढ़ने के और परिवार की परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। इसमें हमारा आता है हमारा जैसे हमारे भोजन में व्यय होना एक निश्चित नहीं होता है, कभी हम उसमें कम व्यय करते हैं, कभी ज्यादा व्यय करते हैं। और दूसरा हमारा आता है वस्त्रों पे व्यय, कभी हम कम व्यय करते हैं और कभी हम इसमें ज्यादा, जैसे आय होती है उसके अनुसार हम व्यय करते हैं। उसके बाद हमारा आता है अन्य व्यय। अन्य व्यय जो हमारे मुख्य रूप से गौड़ से संबंधित है, जो हमारे आते हैं भोग विलासिता की चीजों में जो हम व्यय करते हैं, मनोरंजन के चीजों में जो हम व्यय करते हैं, वो हमारा अन्य व्यय के रूप में आता है। उसके बाद हमारा आता है आकस्मिक व्यय। आकस्मिक व्यय जो हमारे परिवार की जो अचानक से आ जाने वाली, चाहे वो बीमारियां हो, चाहे वो किसी घर के निर्माण में हम जो आकस्मिक व्यय करते जो अचानक से आता है, या किसी गेस्ट के आ जाने पे, अतिथि के आ जाने पे, या कोई विवाह समारोह अचानक से आ जाने पे जो हमारा अतिरिक्त व्यय होता है वो हमारा इसमें आता है पारिवारिक व्यय के प्रकार में। उसके बाद हमारा आता है पारिवारिक बचत का अर्थ। पारिवारिक बचत जो होता है पारिवारिक आय का वह अंश जो भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकत्रित धन उत्पादक कार्यों में लगाया जाता है। जो हमारा धन एकत्रित रहता है वो किसी उत्पादक कार्य में लगाया जाता है, पारिवारिक बचत कहलाता है। अतः हम इसको कह सकते हैं जो हमारी परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए प्रयासों से, आर्थिक प्रयासों से जो धन प्राप्त होता है उसका हम अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरांत जो धन बचता है उसको हम लोग
पारिवारिक बचत करते हैं। जो हमारा आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो धन बचता है उसको हम लोग पारिवारिक बचत करते हैं। पारिवारिक बचत का महत्व क्या है? आज के आधुनिक एवं महंगाई के युग में जो हम इस युग में मनुष्य का जो जीवन है वो दिन प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है। इन जटिल परिस्थितियों से निपटने के लिए मनुष्य को धन की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रत्येक परिवार में पारिवारिक बचत का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसका संबंध व्यक्ति एवं उसके परिवार के सभी सदस्यों के भावी जीवन को सुखी एवं संपन्न बनाने के लिए किया जाता है। इसमें हमारा आता है शारीरिक असमर्थता से सुरक्षित रखने में सहायक। ये जो हम बचत का प्रावधान करते हैं, अपना जो आय व्यय और बचत है, इसमें जो बचत है उसका जो हम प्रावधान करते हैं, या हमने अगली कक्षा में पढ़ा था जो हम बजट बनाते हैं, बजट में जो बचत का प्रावधान है वो हमारा मुख्य रूप से उसका महत्व हमारी शारीरिक असमर्थता एवं उससे जो हमारी हमको सुरक्षित रखता है उसके लिए होता है। जैसे हम हमारे वृद्धावस्था में ये हमारी शारीरिक असमर्थता से सुरक्षित रखने में सहायक होता है। भावी व्ययों में वृद्धि की पूर्ति में सहायक होता है। उसके बाद हमारा आता है पारिवारिक आय कम होने में इसकी हम लोग ये सहायक होता है। जब हमारी पारिवारिक आय कम होती है तो उस समय हमको किसी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बचत जो हम करते हैं उसका हम लोग उसकी सहायता हम लोग लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायक। हमको कोई अतिरिक्त सुविधाओं को पाना है, जैसे हमारी इलेक्ट्रिक चीजें हैं तमाम, हमको अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए इन आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हमारा होता है आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक, अवकाश काल में के सदुपयोग में सहायक। तीसरा हमारा होता है सातवां हमारा होता है सामाजिक प्रतिष्ठान बढ़ाने में सहायक। धनोपार्जन में करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर ये जो हमारे बचत जो हम करते हैं वो हमारे जो धन को अपने प्रयासों द्वारा हमारे परिवार को जो धन प्रदान करते हैं उनकी मृत्यु के समय इसका जो होता है वो काफी सहायक होता है जो हम बचत करते हैं। उसके बाद हमारा होता है राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में सहायक। ये हमारी आज की टॉपिक थे पारिवारिक आय व्यय और बचत। कल हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे बचत के विनियोजन से क्या लाभ है और किस किस माध्यम से बचत हम कर सकते हैं।